इस इस अवसर के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अ, मुझे बहुत खुशी लगता है कि त्रिवेंद्रम में ऐसा एक सेवकाई चल रहा है। त्रिवेंद्रम मेरे लिए बहुत कीमत है, क्योंकि मैं तो जन्म से लेके मेरा 17 साल के उम्र तक मैं त्रिवेंद्रम में ही था पूरा समय। अभी भी मेरा घर त्रिवेंद्रम में ही है, मेरे मम्मी पापा सब त्रिवेंद्रम में ही है। सो इसीलिए तो त्रिवेंद्रम मेरा नेटिव प्लेस बोल के बता सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ पे ऐसा एक मिनिस्ट्री है। और मैं काफी साल तक 12 साल तक मैं यूपी में थे, अभी कुछ समय के लिए तमिलनाडु में है। और इस एक समय हम सब लोग जानते हैं कि हम ऐसा शायद हमारा पीढ़ी में ऐसा एक सिचुएशन से कभी भी गुजरे नहीं है। मतलब पिछले शायद एटलीस्ट एक एक 100 साल में ऐसा कुछ एक परिस्थिति आए नहीं है। और ऐसा कोरोना कोरोना बीमारी ऐसे ऐसे चलते जा रहा है बोल के हम सोच रहे थे, लेकिन अचानक दूसरा वेव आके बहुत बड़ी सत्यानाश कर दिया है। और हम सब लोग जानते हैं कि बहुत बहुत लोग को इस महामारी से पीड़ित होके वो मरते जा रहा है। और पहला वेव में जैसा हो रहा था, उससे और अधिक अधिक रूप में बहुत लोग मरते जा रहा है। और काफी बार हम ये सोचता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या सो रहा है क्या, कुछ कुछ देख नहीं रहा है क्या। सो काफी बार हमको अलग अलग तरीके का प्रश्न होता है। लेकिन एक तो चीज मैं शुरुआत में ही बताना चाहता हूं कि हम एक एक जन को, जिन लोग परमेश्वर को जाने हैं, जितना भी बड़ी तूफान बाहर में चल रहा है या हमारा जिंदगी खुद का जिंदगी में भी चल रहा है, तो हमको समझना जरूरी है कि परमेश्वर एकदम वो अपनी सिंहासन में है, वो राज्य कर रहा है। कोई भी चीज इस दुनिया में परमेश्वर का सोच के बिना या परमिशन के बिना नहीं चलते हैं। और परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहा है। शायद हमारा छोटी सोच में हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि परमेश्वर ऐसा ही खो गया है या सो रहा है, लेकिन परमेश्वर इसके ऊपर राजमान है। थोड़ी मुश्किल है हमको समझने के लिए, लेकिन परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड को सृष्टि किया है, वो इस दुनिया को अभी भी चला रहा है। लेकिन मनुष्य ने किया हुआ उस पाप के प्रति इस दुनिया में चलने वाला जो कोई चीज है, मनुष्य के ओर से आ रहा है। और हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। ये तो हमको समझना बहुत जरूरी है। आज मेरा संदेश तो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन ये एक परिस्थिति में हम सब लोग के अंदर में चलने वाला कुछ बहुत गंभीर मामले में मेरा आज का संदेश हो रहा है। मैं थोड़ी आपको एक मेरे जिंदगी से एक दृष्टांत में दो बोल के मैं आगे जाना चाहता हूँ। मैंने बताया मैं त्रिवेंद्रम में ही पैदा हुआ था, और मेरा पढ़ाई सब स्कूल सब वहीं पे ही हुआ था। आज भी अभी भी मेरा मम्मी पापा सब वहीं पे ही है। और ऐसा था कि मैं जब करीबन 20 साल की उम्र था, तो उस समय मेरे को गाड़ी चलाने के लिए मेरा पापा मेरे पीछे पड़ गया, गाड़ी चलाने के लिए सीखो बेटा। लेकिन मुझे ऐसा ही था कि त्रिवेंद्रम ऐसा जगह है, आप सब लोग जो लोग आप में त्रिवेंद्रम में है, वो ऐसा जगह है जिसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते रहता है। मैं जब यूपी में था तो यूपी पूरा सब एकदम फ्लैट, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, सब फ्लैट होता है। अभी मैं पहाड़ में है, पहाड़ में एकदम ऊपर नीचे ऐसा है। ऐसा था कि मेरा सबसे बड़ी डर जब गाड़ी चलाने के लिए सीखने के समय
मुझे बहुत खुशी लगते थे जब हम थोड़ी लंबी यात्रा में जाते हैं, कुछ तिरुवल्ला ऐसा, जब जहाँ जहाँ पे मेरा नाना नानी रहते थे, वहां जाने के समय रास्ता कुछ कुछ समय काफी बार सीधा होते थे, बहुत मतलब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था उसमें। मैं मेरा पापा से बताता, पापा तो मैं ये जगह में गाड़ी चलाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे दीजिए, मैं चलाऊंगा। लेकिन त्रिवेंद्रम सिटी के अंदर मेरा मेरा दिमाग उड़ जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा होते थे कि ऐसा कोई जगह में, एक ऊपर जाने वाला जगह में बंद हो गया, स्टॉप हो गया, तो मुझे आगे लेके जाने के लिए मुझे पता नहीं था। मतलब ऐसा मैं खड़ा हूं वहां पे, गाड़ी लगा के गाड़ी स्टॉप हो गया, और अभी पूरा पीछे आगे सब गाड़ी आ गया, और वहां से ऐसा गाड़ी खड़ा है, और कैसा गाड़ी को लेके आगे जाऊंगा मुझे पता नहीं था। जो लोग गाड़ी चलाते हैं आपको पता चलेंगे कि ये क्या मुसीबत वाला मामला है। क्योंकि जब वहां पे खड़ा है और आप ब्रेक से पैर निकाल देंगे तो गाड़ी पीछे टैंग भी पीछे चले जाएंगे, और आप एकदम डरने लगेंगे, और ये गया 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 मैं गया। सो ऐसा चल चल सो क्या होते थे कि आप में जो लोग वहां पे है, पोट्टाकुड़ी बोल के वहां पे एक जगह में, ऐसा एक जगह है जहां पे गाड़ी रुक जाएंगे, गाड़ी को रोकना पड़ेंगे क्योंकि एक जंक्शन है और गाड़ी ऐसा है। और वहां पे एक बार ऐसा रुक गया, और उसके बाद तो मुझे पता नहीं है, गाड़ी पीछे आगे सब जगह में हॉर्न मार रहा है, मेरे को गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे एकदम क्या करना है, मेरा पूरा पसीना छूट रहा जा रहा है। और मैं गाड़ी से निकाल के मेरे पापा को बताया, पापा मेरे को ये पता नहीं है, आप जस्ट मुझे यहाँ से निकाल, इससे इसी से निकाल दो। और वो सीधा आके मेरा डोर खोल के मेरा अंदर आ गए और आगे चल। उसके बाद मेरा पापा को बताया, देखो आप मेरे को आइंदा मेरे को गाड़ी चलाने के लिए मत बोलो, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं, चल नहीं चला नहीं सकता है, क्योंकि मुझे ये डर है, ये त्रिवेंद्रम सिटी में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि ये जैसा आज तो आप मेरे पास मेरे साथ था, कल तो आप शायद नहीं है, तो मैं मर जाऊंगा। सो मेरे से नहीं हो पाएंगे। मेरा पापा उस दिन तो उनको इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने बताया तुम मेरे साथ आ जाओ। और ऐसा एक जगह में उन्होंने मेरे को लेके जाए गया कि वहां का ऐसा स्लोप था, और वहां पे उन्होंने बताया जब तक तुम इसमें सीखोगे नहीं, तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आज हम किसी और जगह में नहीं जाऊंगा, इस जगह में तुम रोक रोक के तुम इसको सीखने के तक मैं तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे मैंने सोचा, अरे पापा ये तो आपने क्या कर दिया मेरे जिंदगी को। और उस दिन मुझे याद है 3-4 घंटे उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे रोकेंगे, अभी चलाओ। और 3 घंटे में उन्होंने मेरे को वैसा एक चीज सिखाया जिसके लिए मैं आज भी उसके लिए बहुत आभारी हूँ। क्योंकि आज जो बहुत पहाड़ है तो बहुत ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन इसी में क्या हो गया, यही चीज के ऊपर मैं आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज आज के दिन के लिए मैं देना चाहता हूँ। क्या हो रहा था मेरे अंदर में एक डर चल रहा था। वो डर मेरे को कंट्रोल कर रहा था। ये डर ऐसा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और ये मेरे को उसके आमने सामने आ नहीं सकेंगे, तो मैं उसी से भाग जाऊंगा। और जब मैं उस परिस्थिति में आ गया तो एकदम पसीना निकल जाऊंगा, और मैं एकदम डर से मारे मर जाऊंगा। मरा नहीं, लेकिन मर गया, डर के मारे मर गया। मेरे प्रियो, आज का इस परिस्थिति में, हाँ जरूर ये सच बात है कि बहुत लोग मरते जा रहा है, लेकिन ये मौत से और अधिक एक बहुत बड़ी महामारी, या कोरोना से एक और बहुत बड़ी महामारी आज जो चल रहा है, वो ये है कि मौत का डर।
क्योंकि आज जहां कहीं देखेंगे ऐसा ही चल रहा है। मैंने किसी एक व्यक्ति को कल देखा था, लेकिन आज मैंने सुना कि वो मर गया। और ऐसा एक वायरस जो हम किसी को नहीं देख सकता है, वो किसी भी समय हमारा अंदर में भी आ सकता है। और हम सोचने लगता, अरे वो आ गया तो मैं भी मर जाऊंगा, अरे मैं मर गया तो क्या होगा, अरे ऐसा ऐसा हमारा दिमाग हमारे अंदर में हमको उलझ दे देंगे, ताकि हम उस डर में हमारा आधा जिंदगी चला जाएंगे। मेरे प्रियो, मैंने जैसा जो कहानी मैंने आप शुरुआत में बताया, हमारा इस जिंदगी जो सामने है, उस जिंदगी जिंदगी में हमको आनंद और शांति से हमको आगे जाना है, तो हमको इस डर को ऊपर हमको जय प्राप्त करना पड़ेंगे। ये डर के ऊपर जय प्राप्त करना पड़ेंगे। और जब तक हम जय नहीं प्राप्त करेंगे, तो हम सब दिन हमारा दिन में जब हम देखते रहता है, तो सब दिन हमारा अंदर में वो डर हमको एकदम फिसल कर देंगे, एकदम हमको उलझ दे देंगे। और आज हम वही चीज के ऊपर हम थोड़ा और मनन करने जा रहा है। सो मेरे प्रियो, ये मौत का डर, ये मौत क्या है और ये जिंदगी क्या है, हमको समझना बहुत जरूरी है। मेरा पहला पॉइंट है कि ये डर के मारे, क्योंकि ये मैं मेरा पॉइंट्स बताने से पहले मैं एक जगह से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप ले लीजिए कुरिन्थियों का पुस्तक, एक कुरिन्थियों का पुस्तक, उसका 15 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। एक कुरिन्थियों का पुस्तक, उसका 15 अध्याय का 54 पद, 15:54। एक कुरिन्थियों का 15 का 15 के 54 में ऐसा लिखा है, क्योंकि 53, 54, 55 ऐसा है। सो मैं पढ़ रहा है, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश हो पाहिन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएंगे, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ रहा। मृत्यु का ढंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। फिर मैं वो छोटा एक चीज को पढ़ना चाहिए, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ रहा। सो पौलुस को ऐसा एक चीज हुआ कि जब उसका जिंदगी ऐसा चला और वो उसका उद्धारकर्ता को वो जान लिया और सच्चाई को जब वो समझ लिया, उनको आहिस्ते आहिस्ते इस सच्चाई उनका डर को निकाल दिया। और ये सच्चाई कितना तक उनका डर को निकाल दिया कि वो बोलने लगा, हे मृत्यु तेरी डंक कहां चला गया, हे मृत्यु तुम्हारा ऊपर में जय प्राप्त कर चुका है। पौलुस के अंदर से मृत्यु का वो डर, मौत का डर चला गया। पौलुस सब दिन डर के आमने सामने रहते थे, एकदम सीधा सामने, और डर उनको, डर का जो आत्मा है उनको उनको डराने के लिए वो भौंकते थे। लेकिन वो पौलुस उस आत्मा के सामने सीधा वो बोल सकते थे, हे मृत्यु तुम कितना भी भोगते हैं, तुमको मैं डरता नहीं हूं।
क्योंकि मैं मेरा यीशु मसीह के द्वारा मुझे तुम्हारे ऊपर जय प्राप्त हो चुका है। तो पौलुस ऐसा क्या रहस्य को उन्होंने समझ लिए थे कि उनको ऐसा बोल सकते हैं, और ऐसा है तो पौलुस ने उस रहस्य को पा लिए थे। तो आज इस समय में हम लोग भी उस रहस्य को पाके, उस सच्चाई को हम समझ के, इस मृत्यु का ढंग को हम खत्म कर सकते हैं। और पौलुस के साथ साथ हम भी बोल सकते हैं, हे मृत्यु तुम्हारा ढंग कहाँ चला गया मेरे प्रियो। सो पौलुस का ये एक रहस्य का 3 भाग में आज आपको सामने डालना चाहता हूं। पहले चीज यही है कि भजन संगीता में लिखा हुआ है और इयोब का पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा दिन गिना हुआ है। ये पहला पॉइंट है, तुम्हारा दिन गिना हुआ है। इसको हम देखोगे तो भजन संगीता उसका 139 उसका 16 पद में ऐसा लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और उसके साथ साथ इयोब का पुस्तक उसका अयूब का पुस्तक उसका 14 और उसका 5 में ऐसा लिखा है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरी पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जैसे वो पार नहीं कर सकता। फिर सुन लीजिए, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरी पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हम एक एक जन का दिन गिना हुआ है। इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप दानियल का पुस्तक उसका 7वां अध्याय या प्रकाशित का पुस्तक उसका 20वां अध्याय में आप चलोगे तो हम अभी मैं उसी से पढ़ूंगा नहीं, लेकिन यदि आपको समय मिलता है तो बाद में पढ़ लीजिए। दोनों में हम देखते हैं कि दोनों दानियल और यूहन्ना जब दर्शन देखते हैं तो उन दोनों देखता है कि जो उस सिंहासन में बैठे हैं, वो सिंहासन में बैठे हुए वो व्यक्ति जो परमेश्वर है, कुछ पुस्तकों को खोलते हैं। उस दिन पुस्तकों खोला जाएंगे, पुस्तक नहीं, पुस्तकों खोला जाएंगे। तो ये पुस्तक क्या है? हम सब लोग जानते हैं कि एक जीवन का पुस्तक है, लेकिन वो एक पुस्तक है। लेकिन कुछ पुस्तकें खोले जाएंगे, तो ये क्या पुस्तक है? मेरे प्रियो, आप और मैं इस दुनिया में जब हमारा मां के गोद में आए थे, उस समय में पैदा नहीं, उस समय में आए नहीं है, उससे पहले ही आया है। एफिसियों के लिए लिखे हुए पत्री में पौलुस लिखता है 1:4 में लिखा है कि दुनिया का उत्पन्न के पहले ही परमेश्वर ने आपको चुना है। मतलब दुनिया का उत्पत्ति के पहले वो क्या है? उजाले हो जाए बोल के परमेश्वर बताने से पहले ही परमेश्वर आप एक एक जन को जानते थे, और वो हम एक एक जन उस परमेश्वर का मन में था। जो सत्येंद्र है या यदि हमारा अभय कुमार है या अजय कुमार है, हम एक एक व्यक्ति परमेश्वर का मन में था।
और जब परमेश्वर के मन में था, खाली हमारा नाम के द्वारा वो जानते नहीं थे, लेकिन हमारा एक एक जन का दिनों उनको पता था। और परमेश्वर ने एक एक पुस्तक में हम एक एक का के लिए एक लिखा, हमारा जिंदगी के बारे में लिखा था। मतलब हम सब लोग किस दिन इस दुनिया में आ जाएंगे उनको पता था। जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किए थे, हम सब लोग उसी आदम के अंदर में था, एक एक सेल होके हम एक एक जन उस आदम के अंदर में था। और परमेश्वर का अलग अलग पुस्तकों में यह लिखा था कि किस किस दिन, किस किस समय हम इस दुनिया में पैदा हो जाएंगे, उस पुस्तक में लिखा था। और उस पुस्तक के अडिस्थान में अनुसार में जिस दिन हमारे लिए बनाए बताए नियुक्त किया था, उसी दिन पे आप और मैं हमारा मां के गोद में आए थे। और उसी दिन हम इस दुनिया में, जिस दिन पैदा होना था उसी दिन हम इस दुनिया में आए थे। बहुत बार जब प्रसव में होने वाला औरत लोग को ट्रीटमेंट करने के समय लोग आके पूछता है, डॉक्टर साहब कब बच्चा कब पैदा हो जाता है? तो हम लोग मेडिकल वाले डॉक्टर लोग को, हमको एक डेट देने के लिए हम डेट देता है, लेकिन वो डेट खाली जस्ट कैलकुलेशन के द्वारा, मतलब 40 हफ्ते जब पूरा होता है तो वो डेट आ जाता है। लेकिन वो डेट में बहुत कम लोग पैदा हो जाता है, उसके बहुत पहले भी हो सकते, थोड़ा पीछे भी हो सकता है। तो बार बार डॉक्टर साहब आपने बताया इस दिन होगा, लेकिन आप आज तो थोड़ा आगे ही हो गया। तो सब टाइम में उनको बताता है, अरे मेरे पे बहन, वो दिन फैसला करने वाला वो मैं नहीं हूं, वो और एक व्यक्ति है, वो ही फैसला करता है, उनका फैसला के अनुसार ही चलता है। तो एक एक जन परमेश्वर नियुक्त किया हुआ या उस पुस्तक में लिखा हुआ उसी दिन में पैदा हुआ होते हैं। लेकिन उसके दूसरा भाग यह है कि उस पुस्तक में यह भी लिखा है कि हम कब इस दुनिया से चला जाएंगे। मेरे प्रियो, ये तो समझना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर को जानते हैं या ना जानते हैं, आप परमेश्वर का के आज्ञाकारी में रहते हैं या ना रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका दिन तो गिना हुआ है, उसके आगे तो नहीं जा सकते, उसके और पार नहीं कर सकते। वही चीज हम अभी पढ़े हैं, उसको पार तो नहीं कर सकते, उसको आगे कर सकते हैं। मैं मेरा बेवकूफी से, मैं दारू पी के, सिगरेट पी के, मेरे को कैंसर बना के मैं जरूर आगे कर सकता है, या एकदम मेरा जिंदगी में दर्द ना सहने के कारण से मैं खुदकुशी करके भी आगे कर सकता है, लेकिन उसको पार तो नहीं कर सकता है। हम एक एक जन का दिन गिना गया है, आवर डेज आर नंबर्ड। सो उसके मतलब क्या है? आज के लिए हमारे लिए इसका मतलब यही है कि आपका आपका यदि आपको बीमारी आते हैं या एक्सीडेंट आता है, यदि आपको आपका पैसा पूरा चला जाता है, आपको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, जो कोई परिस्थिति है, तो भी यदि आपका दिन आया नहीं है तो मौत को आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपका दिन आया नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं मौत को, क्योंकि मौत को संभालने वाला और मौत को इजाजत देने वाला जो हमारा सृष्टि करता है, जिन्होंने हमारा दिन को ऑलरेडी पहले ही रखे है, उसके परमिशन के बिना मौत हमको छू नहीं सकते है। लेकिन हमारा पास इतना भी पैसा है, पूरा सबसे बड़ी
अस्पताल में हमको भर्ती करने के लिए पैसा है, सुविधा है, सब कुछ है, और सबसे बड़ी बड़ी डॉक्टर के साथ और बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी आईसीयू होने वाला जगह में हमको जाने का सुविधा है, तो भी यदि मौत का समय आया है तो उसको रोक नहीं सकते हैं। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आपको ये सच्चाई हम क्लियर समझ में आ गया, तो मेरे प्रियो, जो कोई बीमारी या जो कोई सताव, जो कोई तकलीफ हमारा जिंदगी में आ जाएंगे, तो हमको ये हमारा मन में आ सकता है, हे प्रभु, मेरा दिन गिना हुआ है, गिना गया है। मुझे इस एक सच्चाई में मैं विश्राम कर सकता है कि मैं इसके बीच में, मैं एकदम पागल होने से कोई मतलब नहीं है, मैं एकदम डर के मारे एकदम उधर इधर दौड़ने में कोई मतलब नहीं है। मेरा पप्पा मेरा साथ है, और वो जानते हैं मेरा जिंदगी में क्या करना है। और मेरा पप्पा है ना, ये दुनिया को चलाने वाला है, पूरा ब्रह्मांड को चलाने वाला, मेरा छोटी जिंदगी को भी चलाते हैं। और ये छोटी जिंदगी कब खत्म होना है उनको पता है, और यदि उनको पता है और उनका उनका आसपास में खड़ी है और मैं उनका हाथ में पकड़ के खड़ी है, तो मौत आए या ना आए उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरे जिंदगी में खाली वो चाहिए मेरे को। और उस मेरा दिन गिना हुआ है बोल के सच्चाई में मुझे इतना शांति मिलता है कि कोई कोरोना, कोई बीमारी, कोई कैंसर उस दिन के पहले मुझे इस दुनिया से नहीं ले सकता है। लेकिन मेरा दिन आ गया है, तो कोई दवाई, कोई ऑपरेशन, कोई डॉक्टर मेरे को इस दुनिया से निकालने का उस एक प्रोसेस से मुझे बचा नहीं सकता है। तो वो पहला पॉइंट था।